दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पहलगाम आतंकी हमले पर रूस भी भारत के साथ दिखाई दे रहा है। अमेरिका तो है ही, लेकिन अब रूस भी भारत के साथ आ गया है। आतंकी हमले को लेकर रूस भारत में बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। रूस भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार है। ये एस जयशंकर से बातचीत हुई है। तो देखिए, ये डेवलपमेंट काफी अहम है। पहलगाम आतंकी हमले पर रूस भी भारत के साथ आया और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था कि ह्यूमैनिटी में, मानवता में विश्वास रखने वाले तमाम देश आज की तारीख में भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की एस जयशंकर के साथ, हमारे विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई है। भारत पाक तनाव और आतंकी हमले को लेकर यह बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि रूस भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार है। सरगेई ने कहा कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से इसका हल निकाला जाए। तो ये रूस का रुख है पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। बिल्कुल, और हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर साहब हैं। राठौर साहब, अगर आप थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करें। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी कमाल की है। बिना हथियार उठाए कूटनीतिक स्तर पर जो स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पूरी दुनिया की कम्युनिटी में अलग थलग पड़ता जा रहा है और बाकी मुल्कों का, जो बड़े मुल्क हैं, उनका साथ भारत के साथ आता चला जा रहा है। देखिए, किसी भी देश के साथ आपने अगर जवाब देना है या युद्ध में जाना है तो उसके पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। भारत अभी जो कर रहा है, कदम उठा रहा है, वो सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। आप सिंधु नदी का समझौता देख लें, आप बाकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हमने लगाए हैं, ट्रेड बंद किया है, लोगों से, बाकी देशों से बात की है, अपने फेवर में लोगों ने बयान देने शुरू किए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान धीरे धीरे आइसोलेट हो रहा है। नीति यही नहीं हो रहा है। इस डर के माहौल में, इस अनिश्चितता के माहौल में पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसने कई तरीके के एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। तो ये एक सबसे बड़ी विजय मानी जाएगी कि जब आपका दुश्मन रात में खौफ में सोए और सुबह खौफ में जागे, और ये चक्र चलता रहना चाहिए जब तक कि आप एक डिसाइसिव स्टेप और वार न उस पर कर दें। तो ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान ये सोचने लगेगा कि शायद भारत अब हमारे ऊपर कोई बड़ा वार नहीं करेगा और वही वक्त होगा अपना वार करने का। बिल्कुल सही बात है। और ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान में खुलेआम मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि इससे तो अच्छा यह है कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला कर ही दे, ताकि ये तो पता चल जाए कम से कम कि हमला कैसे हुआ, कैसा हुआ, हमले का नेचर क्या था, हमला कहां हुआ। अभी तो पाकिस्तान के हर एरिया, हर शहर में भारत के संभावित हमले का खौफ पसरा हुआ है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।